हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ राहुल लिखार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जिसके पहले के 2 चैप्टरों में हमने ये देखा है कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के लिए डिड बनाना यानी एग्रीमेंट बनाना क्यों ज़रूरी होता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी नए पार्टनरशिप का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है पार्टनरशिप फर्म को, साझेदारी को, कि उन्हें किसी नए को रखना पड़ता है। तो हम बात करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। व्हेनेवर पार्टनर्स वांट्स टू ज्वाइन देयर न्यू पार्टनर तो दे हैव टू परमिटेड बाय ऑल अदर पार्टनर, विदाउट परमिशन दे कांट ज्वाइन अवर बिजनेस। जब साझेदारी फर्म में किसी नए साझेदार की हमें आवश्यकता होती है तो नया साझेदार पुराने साझेदारों की अनुमति के साथ ही व्यापारिक फर्म में आ सकता है। बिना साझेदारों की अनुमति से वो व्यापारिक फर्म को ज्वाइन नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं ले सकता। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। नोट्स में देखने से पहले हम मन से भी समझना चालू करेंगे ऐसी क्या दिक्कत आती है कि हम नए को बुलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें बिजनेस के लिए चाहिए पैसा, तो इसे कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसलिए नए को ला रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं कोई पुराना पार्टनर क्या होने वाला हो, रिटायर्ड यानी अवकाश लेना चाहता हो। थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं किसी पुराने पार्टनर की डेथ हो गई हो, या तो पुराना पार्टनर रिटायर्ड हो गया हो या पुराना पार्टनर डेथ हो गई हो, या तो हम लिख सकते हैं पुराने पार्टनर की ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था आ गई हो। हम लिख सकते हैं पुराना पार्टनर मेंटली यानी मानसिक रूप से विकलांग हो गया हो, मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो। तो हमने 5 पॉइंट क्या देखे? कैपिटल, पुराने पार्टनर की डेट, पुराने पार्टनर का रिक्वायरमेंट, पुराने पार्टनर की ओल्ड एज और मेंटली डिस्टर्ब। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहला लिखा हुआ है टू गेट, हमें पैसे चाहिए, बिजनेस को और पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो नए को बुला रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? टू इंक्रीज मैनेजियल एबिलिटी, बिजनेस को और अच्छे से मैनेज करने के लिए, व्यापार को और अच्छे से चलाने के लिए हम किसी नए को लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं, तो एक नया पार्टनर इसको और अच्छे से मैनेज कर पाएगा। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? किसी पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया है या डेथ हो गई है, इसलिए उसकी कमी के लिए नए को ला रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, आपको अपने एम्प्लॉयज़ पे ध्यान रखना है, उन्हें समझाना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, इसलिए नए को बुला रहे हैं। अगला, आपको बिजनेस की ग्रोथ करना है। ग्रोथ का मतलब होता है प्रगति। यहाँ से ग्रोथ का मतलब पैसा बढ़ाना, कमाई भी बढ़ाना हो, व्यापार का साइज भी बढ़ाना हो, इसलिए नए को बुला रहे हैं। अगला, और या हमें विदेश में या किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस करना है तो भी उस देश के व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को रखना ही पड़ेगा। ये कई सारे कारण हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट द मेन राइट्स एक्वायर्ड टू न्यू पार्टनर। अब नए पार्टनर को आपने रख तो लिया, लेकिन उस नए पार्टनर को कुछ राइट्स यानी कुछ अधिकार देना पड़ते हैं। तो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नए पार्टनर का राइट्स होता है असेट्स पर, यानी जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति पहले 2 की थी अब नए पार्टनर की भी होगी। तो सबसे पहला राइट्स होता है संपत्ति पर अधिकार, राइट्स ऑन द बिजनेस असेट्स। सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं अब बिजनेस की लायबिलिटीज भी नए पार्टनर की होगी, राइट्स ऑन द बिजनेस लायबिलिटी, यानी जो कर्जा पहले 2 लोग मिलकर भर रहे थे अब तीसरा भी भरेगा। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, लाभ पर अधिकार, अब नए साझेदार का बिजनेस के लाभ पर भी अधिकार है। फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग हानि वहन करने का अधिकार, अब आपको बिजनेस का लॉस भी भरना पड़ेगा। बिजनेस की मीटिंग में आने का अधिकार, राइट्स ऑन द अटेंड बिजनेस मीटिंग, पहले 2 लोग अटेंड करते थे अब 3 लोग अटेंड करेंगे। फोर्थ लिख सकते हैं वोटिंग राइट्स, यानी मतदान देने का भी आपको अधिकार है, यानी आपको अपने बिजनेस के फैसले में वोट देने का राइट्स है। और आखिरी बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग, बिजनेस के फैसले में निर्णय लेने का, ये सही है, ये गलत है, ये अधिकार भी आपको मिलेगा। ठीक है। राइट्स के बाद अगला क्वेश्चन आता है जब कोई पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसके आने के पहले, जब कोई पार्टनर बिजनेस में आता है उसके आने के पहले ही पुराने पार्टनर
दोबारा वापस से असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए 10 साल पहले आपने बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख रुपए की, आज बिल्डिंग की कीमत 10 से बढ़ गई होगी। फर्नीचर खरीदा था आपने 2 लाख का, 10 साल बाद फर्नीचर की कीमत क्या हो गई होगी? कम। तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ की नई वैल्यू निकालने के लिए सभी पार्टनर मिलकर, पुराने पार्टनर पहले नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। नए पार्टनर के आने के ठीक पहले ये अकाउंट बनाया जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता और इंग्लिश में कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट प्रैक्टिकल के टाइम आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक्सप्लेन द गुडविल ट्रीटेड ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए साझेदार के समय ख्याति का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो कैपिटल यानी पूंजी का पैसा तो लाता है, लेकिन वो गुडविल का पैसा भी लाता है। अब गुडविल का पैसा वो 2 या 3 तरीकों से ला सकता है। गुडविल का पैसा वो 2 या 3 तरीकों से ला सकता है। या तो गुडविल का पैसा वो नगद लाएगा कैश के रूप में, या तो गुडविल का पैसा वो चेक के रूप में लाएगा बैंक के रूप में, या तो पैसे के बदले कोई असेट्स या कोई संपत्ति लेके आ जाएगा। तो उसे कहा जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और जब गुडविल का पैसा वो नहीं लाएगा तो गुडविल मंगाई जाएगी उसके हिस्से से। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।